सवाल ये भी तो है ना कि वज़ीर आज़म ने अभी तक जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसके ख़त का जवाब क्यों नहीं दिया, जब वो उसको इतना खुलेआम चैलेंज भी कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ के बात करेंगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो जो ख़त लिखा है उसका जवाब अभी तक क्यों नहीं आया? ख़त का जवाब एटलीस्ट दें ताकि लगे कि हुकूमत तो संजीदा है मुज़ाकरात के लिए। हुकूमत ने जो पेशकश की उससे पहले जब महमूद खान अचकज़ई की प्रेस रिलीज आई थी और उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने जो उसके ऊपर बम गिराया कि जो बातचीत करेगा वो इमरान का साथी नहीं है, बानी पीछे की शायद उसको हासिल नहीं होगी। इसी तरह जो मुसालती कमेटी है उसके भी उनको भी वही जवाब है इनका। तो मुझे ये बताएं कि पीटीआई में कौन सा स्टेक होल्डर है? क्या बैरिस्टर गौहर साहब बात करेंगे, क्या महमूद खान अचकज़ई साहब बात करेंगे, अलीमा करेगी, सोहेल साहब करेंगे, या ये मुसालती कमेटी करेगी? ये सारे एक दूसरे के दस्तों गिरबान हैं, सारे एक दूसरे के लिए सबकत लेने के लिए और जो है वो चाहते हैं कि हमारा दुकान चलता है। ये इस तरह के वकील जो बेरोजगार हैं वो बैठ कर टीवी पे या पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। अलीमा कहती है मेरा कब्जा हो जाए। बात ये जब तक बानी पीटीआई जिस रास्ते पे वो खड़ा है, जो रवैया उसका है, कुछ वो करवा रहा है, जो कर रहा है जेल से बैठकर, तो तू होगा फारेग आदमी नहीं। कमाल है कुछ आप कहते हैं हुकूमत की औकात नहीं है, तमीज ही है तुम्हें बात करने की। तुम्हें शर्म आती कमाल करते हैं अजहर साहब, आपकी बात पूरी तरह से सुनिए। अजहर साहब थोड़ा सा वक्त दीजिए। तुम कहते हो इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है। तुम्हारी सर पॉइंट नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ पा रहा है। आप जैसे फसादी फसादी लोग जो है, आप जैसे फसादी लोग मुल्क के खिलाफ मुल्क बकवास करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।